Hey guys, welcome to the first lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में। देखो, सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब जानो। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। और प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मोर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। वैसे एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो इसलिए हमने कह दिया प्लांट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, इसके बारे में जानेंगे। सेल हमें पता है, सबको पता होगा, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसा कि हमने एनिमल में पढ़ा है, एनिमल सेल जो है, बहुत सारे सेल है आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे। वैसे प्लांट में भी है, बहुत सारे सेल से प्लांट सेल वो जाके प्लांट टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। और प्लांट टिश्यू से बनेगा प्लांट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। वो सब की बात हम लोग करेंगे आगे जाके। पर ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है। नेक्स्ट देखो, प्लांट एनाटॉमी के फादर कौन है? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी इज एनग्रीव साहब, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, ही इज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। नेक्स्ट, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स शो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन्स होंगे प्लांट में, जिनकी बात हम करेंगे आगे जाके, वो सब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर शो करेंगे। जैसे आप एनिमल को ही कंसिडर करो। एनिमल का रेफरेंस मैं बार बार इसलिए लेके बोल रहा हूँ कि एनिमल के बारे में जब हम बात करते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है हमें, क्योंकि हम खुद एनिमल्स हैं। ह्यूमन क्या एनिमल है ना, ह्यूमन किन के अंदर आता है? एनिमल के अंदर आता है। तो जैसे देखो, ह्यूमन हार्ट, एनिमल का हार्ट ले लो और एनिमल का किडनी ले लो, देख एक रहता है क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। वैसे प्लांट में भी प्लांट का जो ऑर्गन होगा, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से डिफर करेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ठीक है। ये भी एनाटॉमिकली डिफरेंट होती है। एंजियोस्पर्म ऐसा डिवीजन है प्लांट किंगडम का, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें फ्लावर देखने को मिलता है, फ्लावर देखने को मिलता है तो फ्रूट भी देखने को मिलता है। और यही एंजियोस्पर्म का दो क्लास है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। और ये दोनों क्लास भी होंगे, ये भी आपस में एनाटॉमिकली डिफरेंट होंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब हम बढ़ते हैं टिश्यू के तरफ। टिश्यू क्या होता है? सेल के बारे में तो हमने ऑलरेडी सेल बायोलॉजी में डिस्कस कर लिया है, इसीलिए हम टिश्यू को कंसीडर कर रहे हैं। प्लांट सेल हमने पढ़ा है ना, प्लांट सेल, प्लांट सेल को डिटेल में हमने सेल, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर, उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। तो टिश्यू से शुरुआत करते हैं। देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका एक कॉमन ऑरिजिन है और यूजुअली एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, तो हमने उसे कह दिया टिश्यू। प्लांट में जो टिश्यू है दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बेसिस पे, सेल डिवीजन के बेसिस पे दो तरह के प्लांट टिश्यू हम पढ़ेंगे। पहला प्लांट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। दूसरा है परमानेंट टिश्यू, जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, सेल के पास कैपेसिटी होता है डिवाइड करने का। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होता है डिवीजन करने का। सेल्स हैव नो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स एंड परमानेंट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। अब ये तो लिखी हुई बातें हैं, इनका मतलब समझो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इनका एक ही यूनिक काम है, यूनिक फंक्शन है, और वो है कि इनको सेल डिवीजन करना है। इनके पास कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन होता है और ये धराधर सेल डिवीजन करते रहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। एक ही काम होता है, सेल डिवीजन करना। लेकिन यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। और उन डिफरेंशिएटेड टिश्यू को हम कह देते हैं अब परमानेंट टिश्यू।
ये टिश्यू जो होता है परमानेंट टिश्यू, ये सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती इनके अंदर। तो ये क्या करते हैं, किस लिए होते हैं परमानेंट टिश्यू प्लांट के अंदर, इनका कुछ काम होगा। देखो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फोलेम, ये 5 परमानेंट टिश्यू है। डिफ्रेंशिएटेड हो गया, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब काम क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, धराधर सेल डिवीजन करना, और अनडिफ्रेंशिएटेड है। अब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में और पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जैसे पैरेन्काइमा डिफ्रेंशिएटेड परमानेंट टिश्यू है जो कि अब फूड स्टोरेज करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा जो टिश्यू है उनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ये बस फूड स्टोरेज करते हैं। ये एक परमानेंट टिश्यू है, डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। ऐसे कोलेनकाइमा ये लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। स्क्लेरेन्काइमा ये भी क्या है, परमानेंट टिश्यू है, डिफ्रेंशिएट हो गया है मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए प्लांट को, डिफ्रेंशिएट हो गया एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट। और ये स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होते हैं। वैसे जाइलम, जाइलम भी एक परमानेंट टिश्यू है जिसका काम क्या है, वाटर कंडक्शन। फ्लोएम का काम क्या है, फूड कंडक्शन। तो ये जो 5 टिश्यू है, 1 2 3 4 5, इनका काम क्या है, इनका पर्टिकुलर एक अपना अपना फंक्शन है और ये सारे के सारे परमानेंट टिश्यू है, डिफ्रेंशिएट हो गया है एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, एक ही काम होता है सेल डिवीजन करना और कोई काम नहीं होता, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इमेच्योर सेल्स के कंपोज होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं ये सब, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये मैच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स और इनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे हम लोग जब 7 8 9 10 में थे, ठीक है, 7 8 9 10 क्लास में थे, जब प्राइमरी स्कूल में थे 7 8 9 10, तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता था, सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, तुम लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ता था। लेकिन फिर तुमने बोर्ड्स दिया, 11 12 में आ गए, अब तुम सब क्या हुआ, तुम्हारा अब एक पर्टिकुलर गोल हो गया, ठीक है। अब तुम, किसी ने बायोलॉजी ले लिया, किसी ने मैथ्स ले लिया, जो मैथ्स लिया वो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो बायोलॉजी ले रहा है वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो जब 7 8 9 10 में थे, छोटे क्लास में जब थे, तो तुम सारे के सारे अनडिफ्रेंशिएटेड थे, तुम्हारा मतलब तुम सब इमेच्योर थे, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड थे, इमेच्योर थे, और तुम सब कुछ पढ़ते रहते थे, ठीक है, सब कुछ, जो मतलब हिस्ट्री भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे। लेकिन फिर तुम मेच्योर हुए, बड़े हुए, 11 12 में गए, ठीक है, और सब तुम्हारा जितना भी स्टूडेंट था, तुम सबका एक पर्टिकुलर गोल हो गया। जैसे तुम्हारा कोई एक फ्रेंड था, उसको मैथ्स पसंद था तो वो चला गया इंजीनियरिंग करने, तुम्हारा कोई दोस्त था उसको बायोलॉजी पसंद था, जैसे तुम्हें बायोलॉजी पसंद है तो तुम आगे नीट की प्रिपरेशन करने, कोई दोस्त था जिसको कॉमर्स अच्छा लगता था तो वो सीए ये सब करने लगा, कोई फ्रेंड था जिसको आर्ट पसंद था, ठीक है, तो आर्ट तो वो हिस्ट्री के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ने चला गया। तो फिर तुम लोग मेच्योर हो गए और डिफ्रेंशिएट हो गए, एक पर्टिकुलर गोल हो गया तुम लोग का। वैसे ही प्लांट में भी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये अनडिफ्रेंशिएटेड है, इनका एक ही काम है, कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन है, इनके अंदर सेल डिवीजन करते रहते हैं इमेच्योर सेल से। लेकिन यही अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू जो आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, तब हम उन्हें कहते हैं अब ये परमानेंट टिश्यू है। जैसे पैरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू है, क्या करेगा, फूड स्टोरेज। कोलेनकाइमा एक परमानेंट टिश्यू है, क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। लिविंग परमानेंट टिश्यू है कोलेनकाइमा। डेड परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा ये भी। जाइलम वाटर कंडक्शन करेगा, फ्लोएम फूड कंडक्शन करेगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये जो प्लांट टिश्यू, जो 2 तरह के प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच का डिफरेंस, और ये क्या है, ठीक है, क्या काम है इनका, ठीक है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, फिर हम बढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब जानते हैं मेरिस्टेम के बारे में कि मेरिस्टेम क्या होता है। देखो, ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम एक स्पेशलाइज्ड रीजन है जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन चलता रहता है, जिसके कारण हमें प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलता है। ग्रोथ इन प्लांट यानी कि जो मेरिस्टेम रीजन है यहाँ पे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे जो कि एक्टिव सेल डिवीजन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्लांट ग्रो करेगा। जैसे देखो, ये हमारा एक प्लांट है,
ठीक है, सीडलिंग है, छोटा सा पौधा है, अभी अभी दुनिया में आया है, संसार में आया है, ठीक है। तो एक छोटा सा पौधा जब जर्मिनेट करेगा, मतलब जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग निकलेगा जो पौधा, उसका गोल क्या होगा, उससे अब बड़ा बनना है, ठीक है, बड़ा बनना है मतलब ग्रो करना है, नहीं तो कोई भी आदमी, कोई भी कुत्ता बिल्ली जाएगा और उसको पांव तले दबा के उस प्लांट को मार देगा, ठीक है। तो वो छोटा छोटा सीडलिंग होता है, उसका फंक्शन होता है, एम होता है जर्मिनेशन के बाद कि वो अब ग्रो करे। तो ये जो हमारा सीडलिंग है, इसके टिप पे, शूट के टिप पे आपको देखने को मिलेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स यानी कि टिप, ठीक है। तो शूट पे एकदम टॉप पे, एपेक्स पे आपको ये स्पेशलाइज रीजन देखने को मिलेगा मेरिस्टेम, जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन चलता है और शूट ग्रो करता है। अब सिर्फ शूट के ग्रो होने से तो नहीं चलने वाला ना, रूट का भी तो ग्रो करना जरूरी है। तो रूट पे भी देखो, रूट के एपेक्स पे, टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण रूट भी ग्रो करता है। तो रूट और शूट दोनों ग्रो करेगा तो प्लांट भी ग्रो करेगा, ठीक है, लंबा होगा, बड़ा होगा, ग्रो होगा, ठीक है। तो मेरिस्टेम क्या है, ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम हमने देखा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे, और बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हमने कह दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट देखो, मेरिस्टेम जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि है मेरिस्टोस, ठीक है। मेरिस्टोस इज अ ग्रीक वर्ड जिससे ये वर्ड मेरिस्टेम डिराइव किया गया है। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिविजिबल। तो मेरिस्टेम जो रीजन है वहां पे क्या हो रहा है, डिवीजन ही तो चल रहा है, एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। पहला, अनडिफरेंशिएटेड होता है, मैंने बोल दिया था, अनडिफरेंशिएटेड होता है, एक ही फंक्शन होता है, सेल डिवीजन करना, धराधर सेल डिवीजन करते रहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में। देखो जब मैंने तुम्हें सेल वॉल पढ़ाया था सेल बायोलॉजी में, सेल वाले चैप्टर में, जब सेल वॉल पढ़ाया था मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब कुछ पढ़ाया था ना, तो सेल वॉल में मैंने क्या कहा था, देखो जो सेल वॉल होता है प्लांट में, एक प्राइमरी सेल होता है, सेल वॉल होता है, सॉरी प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर फिर आपको मिलेगा सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल से बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सबसे बाहर क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल आपको मेरिस्टेमेटिक सेल में देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो कि प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट थोड़ा अंदर होता है, वो सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, सेल्स जो होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक यानी कि जितने भी सेल्स है सबका जो डायमीटर होगा सेम होगा। आइसो का मतलब सेम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। आइसोडायमेट्रिक होते हैं और ये कॉम्पैक्ट टिश्यू होते हैं, एकदम सटे सटे होते हैं एक दूसरे से। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, तो कॉम्पैक्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा जो कि एक तरह का परमानेंट टिश्यू है, ये कैसा होता है, ये सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू का मतलब क्या, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें सेल्स आइसोडेमेट्रिक होते हैं, ये सेल्स कैसे, ये टिश्यू कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लार्ज न्यूक्लियस होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियस देखो, लार्ज न्यूक्लियस किस लिए, क्योंकि बिकॉज सेल अंडरगोज रैपिड सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या है, रैपिड सेल डिवीजन करना। तो रैपिड सेल डिवीजन होता रहता है। अब आपको पता है सेल डिवीजन में जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस का एक फेज है एस फेज, उस समय डीएनए रेप्लिकेशन चलता है, सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन करने के लिए, तब माइटोसिस में जाके नेक्स्ट फेज में जाके सेल डिवाइड करता है। तो इंटरफेस का एक फेज है एस फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन चलता है सेल के अंदर। और ये डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। समझ रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो। लार्ज न्यूक्लियस किस लिए, क्योंकि सेल डिवीजन करने का काम है मेरिस्टेमेटिक सेल का। सेल डिवीजन आपको पता है एस फेज होता है जब डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होता है, और ये डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस होगा, इन्हीं कारण के वजह से, क्योंकि ये इन प्लांट को बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करना पड़ता है, तो इसीलिए इनका जो न्यूक्लियस होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल के, आई मीन सॉरी, ये जो सेल होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, इनको धराधर सेल डिवीजन करना होता है। इसके कारण इन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होता है रैपिडली, तभी तो रैपिड सेल डिवीजन होगा, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगर किसी सेल में
साइटोप्लाज्म में अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, तो हम इसे कहेंगे लाइट साइटोप्लाज्म। लाइट साइटोप्लाज्म, ये याद रखने वाली चीज है। अगर एक सेल के अंदर आपको क्या कहते हैं, वैक्यूल्स दिखने को मिल गया, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे साइटोप्लाज्म को कहेंगे लाइट साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर वैक्यूल एब्सेंट है तो ऐसे साइटोप्लाज्म को हम कहेंगे डेंस साइटोप्लाज्म। तो डेंस साइटोप्लाज्म है यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होगा वो नहीं होगा, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होना ही पड़ेगा इन्हें, क्योंकि धराधर डीएनए रेप्लिकेशन करना होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा, सेल डिवीजन चलता रहता है, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं। रिजर्व फूड एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स जो होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं, ऑर्गास्टिक सब्सटेंस जो होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक सेल में। इंटरसेलुलर स्पेस मैंने पहले ही कह दिया था एब्सेंट होता है, इसीलिए कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है, ठीक है। वैक्यूल भी मैंने कह दिया एब्सेंट होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो देखो, मैंने आपको 3 तरह के प्लास्टिड पढ़ाए थे, 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है, ठीक है। ग्रीन प्लास्टिड्स होता है, तो ग्रीन प्लास्टिड्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट विच आर एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल्स। देखो मेरिस्टेम सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, ठीक है, तो यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा एक तरह का प्लास्टिड वो भी एब्सेंट होगा मेरिस्टेम सेल्स में। अब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो सेल जो होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, क्योंकि ग्रीन कलर एक सेल को क्लोरोप्लास्ट ही देता है। तो प्लास्टिड जो है वो तो एब्सेंट है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल कैसा होगा, क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड ही है ना, तो मेरिस्टेमेटिक सेल कैसा होगा, कलरलेस होगा। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल अपना खाना भी नहीं बना पाएगा खुद से, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पा रहा, खाना भी नहीं बना पाएगा। तो खाना नहीं बना पाएगा तो खाना लेगा कहाँ से, कैसे सर्वाइव करेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा सेल को, तो वो आजू बाजू सेल से न्यूट्रिशन लेता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। उसके आजू बाजू सराउंडिंग सेल्स होते हैं, और भी सराउंडिंग सेल्स होते हैं ना, जरूरी थोड़ी एक प्लांट में पूरा मेरिस्टेमेटिक सेल ही है, आजू बाजू दूसरे सेल्स होंगे, वहां से न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है, फूड ले लेगा। अर्गास्टिक सब्सटेंस क्या होता है, देखो अर्गास्टिक सब्सटेंस होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। नॉन लिविंग यानी कि अर्गास्टिक सब्सटेंस आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहाँ पे हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा, मेरिस्टेम क्या होता है ये हमने देखा, ऐसा रीजन, स्पेशलाइज्ड रीजन जहाँ एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का या टिश्यू बोल लो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपस में वही ना मिलकर टिश्यू तो बनाएंगे, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनका हमने 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है इसे जाकर ज्वाइन करो, यहाँ मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का चैनल इसको सब्सक्राइब करो, यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी लेक्चर्स देखो। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।